यूपी 9 बजे आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा नेगी और आइए बुलेटिन का आगाज करते हैं एक्शन में बाबा के बुलडोजर के साथ। मेरठ में अवैध निर्माण पर गरजेगा बुलडोजर। यहां पर आपको जानकारी दें कि एमडीए का बड़ा ध्वस्तीकरण अभियान आज जोन बी सी डी में बड़ी कार्रवाई। ध्वस्तीकरण के लिए 15 अवैध निर्माण चिन्हित किए गए हैं, जिसमें कंकरखेड़ा, रोटा रोड, मलियाना, गंगानगर में गरजने वाला है बुलडोजर। अवैध निर्माण को लेकर कमिश्नर सख्त हैं। 16 बुलडोजर के साथ एक्शन में प्राधिकरण। अवैध कॉलोनियों और दुकानों पर एमडीए का शिकंजा। निखिल और जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। निखिल, 16 बुलडोजर हैं जो आज गरजने वाले हैं। कहां कहां पर कार्रवाई होने वाली है, कहां कहां पर अतिक्रमण को ध्वस्त किया जाने वाला है आज? देखिए, मैं आपको बता दूं कि मेरठ के सुनियोजित विकास को चूना लगाने वाले बिल्डर और भूमाफियाओं पर आज कार्रवाई होगी। इससे पहले भी 2 बार कार्रवाई हो चुकी है। आज जोन बी, सी और डी में कार्रवाई लगाई गई है, जहां पर 15 निर्माण ऐसे चिन्हित किए गए हैं जो कि अवैध हैं, जिनका आज ध्वस्तीकरण होना है। बाबा का बुलडोजर आज उन पर गरजेगा और ये कंकरखेड़ा, गंगानगर, रोटा रोड, खड़ौली और मलियाना के इलाके हैं, जहां पर इन निर्माणों को चिन्हित किया गया है। कुछ अवैध कॉलोनी है, कुछ कमर्शियल दुकानें हैं जो अवैध तरीके से बनाई गई हैं, डेवलप की गई हैं, और जो जनता की गाड़ी कमाई का पैसा है वो इन कॉलोनियों में झोंक दिया जाता है, लोगों को लालच में लेकर, और उनकी गाड़ी कमाई को ये लोग गड़प कर लेते हैं। तो इस पूरे मसले में कमिश्नर बहुत सख्त है और जिसके बाद 16 बुलडोजर लगाकर कार्रवाइयों को अंजाम देना शुरू किया गया। आज तीसरा मौका है जब शहर में इस तरह की बड़ी कार्रवाई होगी। इसके पहले 2 बार ऐसे 16 बुलडोजर गरज चुके हैं। अलग अलग जगहों पर निर्माणों को चिन्हित करके ध्वस्त किया गया है। आज फिर एक बड़ा मैसेज देने की तैयारी है, यानी सीधे तौर पर मैसेज दिया जा रहा है कि जो भूमाफिया हैं, जो बिल्डर हैं, जो अवैध कॉलोनियां डेवलप करते हैं, वो सुधर जाएं, नहीं तो उनकी कॉलोनियों को इसी तरह जमींदोज कर दिया जाएगा। शुक्रिया आपका निखिल जानकारी के लिए। तो 16 बुलडोजर आज गरजने वाले हैं। मेरठ ही नहीं, तमाम जिलों में बुलडोजर यहां लगातार एक्शन में है और इसी कड़ी में संभल में एक बार फिर से प्रशासन का बुलडोजर गरजा। सड़क किनारे अवैध रूप से किए गए अतिक्रमण को हटाया गया है। मामला रजपुरा थाना इलाके का। आपके सामने 3 तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। संभल बबराला रोड पर अवैध रूप से किए गए अतिक्रमण को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया है। ताजनगरी आगरा में भी बुलडोजर जमकर गरजा है। आईएसबीटी पर सैकड़ों अवैध कब्जों को यहां से हटाया गया है। आईएसबीटी पर नगर निगम की टीम ने सभी अतिक्रमणकारियों को हटा दिया है। इस बड़ी कार्रवाई से अब आईएसबीटी पर लगने वाले जैम से लोगों को मुक्ति मिलेगी। बागपत में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। बागपत कस्बे में दुकानों के बाहर से अतिक्रमण को हटा दिया गया। दुकानों के बाहर बने हुए छज्जे, टीन शेड और सामान को हटवाया गया है। इस दौरान अतिक्रमण हटवा रहे अधिकारियों के साथ व्यापारियों की नोकझोंक की तस्वीरें भी सामने आई हैं। अब बढ़ते हैं आगे। लखनऊ से खबर है, आज की बड़ी खबर, जहां विधान परिषद के सभापति ने बुलाई है सर्वदलीय बैठक। 22 मई को दोपहर 3:30 बजे सभापति ने बुलाई है ये बैठक। सभी पार्टियों के नेता सर्वदलीय बैठक में शामिल होंगे। विधानसभा सत्र के पहले बुलाई गई है ये सर्वदलीय बैठक। विधान परिषद के सभापति ने बुलाई है ये बैठक। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। और 3:30 बजे का समय, 22 मई दोपहर 3:30 बजे सभापति ने बुलाई है ये बैठक। इस बीच आपको खबर देते हैं कुशीनगर से, जहां पर आग का तांडव देखने को मिला। आग से कई झोपड़ियां जलकर राख हुई हैं। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। जठा बाजार के सिझन कोठीलवा गांव की ये घटना आपके सामने, जहां की तस्वीरें आप देख रहे हैं। आग की ऊंची ऊंची लपटें और कुशीनगर में आग का ये तांडव देखा गया है, जो बढ़ते बढ़ते फैलते गई और लगातार इसने काफी एरिया को अपनी चपेट में ले लिया। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। मुरादाबाद से खबर आ रही है, बीजेपी के नेता की पिटाई का एक वीडियो वायरल हो रहा है। कार सवार बीजेपी नेता पर बाइक सवार को टक्कर मारने का आरोप यहां पर लगा है। आक्रोशित भीड़ ने की है बीजेपी नेता की जमकर पिटाई। ये वीडियो भी आप देख रहे हैं पिटाई का। शराब पीकर गाड़ी चलाने का आरोप इनके ऊपर। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। इस बीच बड़ी खबर आ रही है फिरोजाबाद से, जहां पर रफ्तार का कहर देखा गया है। डिवाइडर से टकराने के बाद बस पलटी और हादसे में बस ड्राइवर की मौत हो गई है।
23 से ज्यादा यात्री इस पूरे घटनाक्रम में घायल हुए हैं। आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर यह पूरा हादसा हुआ। हरियाणा जा रही थी ये बस जो डिवाइडर से टकराकर पलट गई है और ड्राइवर की मौत हो गई है। बस में काफी लोग सवार थे, जिसमें 23 से ज्यादा यात्रियों के घायल होने की फिलहाल जानकारी आ रही है। उन्नाव में पुल से नीचे गिरी रोडवेज बस। लखनऊ से कानपुर जा रही थी ये बस। लखनऊ कानपुर हाईवे पर बदरका चौराहे की ये पूरी घटना। आजाद नगर डिपो की बस दुर्घटना हादसे में 5 यात्रियों के गंभीर होने की खबर। तो 5 यात्री गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं और उन्नाव में पुल से नीचे गिर गई ये रोडवेज की बस। तो पुल से नीचे गिरी है जब ये रोडवेज की बस। तस्वीरें भी कैमरे में कैद की गई और पूरी तरफ आप देख सकते हैं लोगों का हुजूम लग गया। इस बीच कुछ लोग घायल हुए हैं। ये जो बस है लखनऊ से कानपुर के लिए रवाना हो रखी थी। अब बढ़ते हैं आगे। बलरामपुर से खबर, जहां पर देर रात हुए सड़क हादसे में एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत हो गई है। 2 लोग इस बीच घायल भी हुए हैं। अस्पताल में घायलों को भर्ती करवा दिया गया है। 5 लोगों की तो मौके पर ही जान चली गई थी और एक की जान इलाज के दौरान अस्पताल में गई है। ट्रॉली और बुलेरो में टक्कर हुई ये बड़ा हादसा। परिवार के 6 लोगों की जान गई, 2 घायल। इलाज घायलों का चल रहा है और खबर ये आ रही है कि परिवार के सभी लोग शादी समारोह में शामिल होने के लिए जा रहे थे। इसी बीच तुलसीपुर के गनवरिया गांव के पास ये पूरा हादसा होता है। कैसडी की ओर जा रही एक बुलेरो ट्रैक्टर से टकरा गई गनवरिया तिराहे पर और उसके पीछे आने वाली बोलेरो भी दूसरी जो मुख्य बोलेरो थी उसमें टकरा गई। इस प्रकार दुर्घटना में कुल 5 लोगों की मृत्यु मौके पे हो गई और 4 लोग घायल हो गए थे। 4 में से एक अस्पताल मेमोरियल अस्पताल पहुंचाया गया है, इसमें से एक की मृत्यु हो चुकी है। इस प्रकार कुल 6 लोगों की सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई है और 3 लोग घायल हैं जिनकी स्थिति सामान्य है। रामपुर में ये बेहद दुखद हादसा जिस पर आप पुलिस अधिकारी को सुन रहे थे, सारी जानकारी उन्होंने मीडिया से शेयर करी, जिसमें 6 लोगों की जान गई है। एक ही परिवार शादी समारोह में शामिल होने के लिए अपने घर से निकला था। इस बीच सड़क पर यह बड़ा हादसा होता है। 6 लोगों की मौत हुई है, 5 लोगों की मौका वारदात पर जान गई है, जबकि एक शख्स की जान जो गई है वो अस्पताल में इलाज के दौरान चली गई। बेहद भयंकर ये पूरा हादसा और 2 लोग गंभीर रूप से घायल भी बताए जा रहे हैं। बलरामपुर पर यह हादसे पर आपको बताएं कि सीएमओ की तरफ से ट्वीट किया गया है। हम आपको ट्वीट दिखा रहे हैं। बलरामपुर में सड़क दुर्घटना में हुई जनहानि पर गहरा शोक प्रकट किया गया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से। मुख्यमंत्री जी ने दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए कामना करते हुए ट्वीट किया और कहा कि उन्होंने जैसे ही ये जानकारी उन तक पहुंची है, शोक स्तब्ध परिजनों के प्रति उनकी संवेदना देखी गई है और उन्होंने ट्वीट करके संवेदनाएं जाहिर की हैं। बलरामपुर के बाद बहराइच से खबर आ रही है, जहां पर भीषण सड़क हादसा हुआ है। 3 लोगों की मौत हुई है, 16 लोग यहां पर भी घायल बताए जा रहे हैं। 4 घायलों की हालत फिलहाल चिंताजनक बनी हुई है। गोलवा घाट तिराहे पर यह हादसा हुआ। टैंकर और पिकअप में जोरदार टक्कर हुई है। तो आज का दिन हादसों से भरा हुआ, सड़क दुर्घटनाओं से भरा हुआ, जिस पर एक और बड़ा हादसा बीती रात का, जिस पर आपको अपडेट्स दे रहे हैं। बहराइच में ये भीषण सड़क हादसा हुआ और इसमें 3 लोगों की जान जाने की खबरें आ रही है, जबकि 16 लोग घायल हो गए हैं। कानपुर की तरफ आपको लिए चलते हैं, जहां पर गोविंद नगर थाना इलाके में बस पर चढ़े एक युवक का वीडियो वायरल हो रहा है। आपको दिखाते हैं वो वायरल वीडियो। जानकारी के मुताबिक नशे में ये युवक है जो कि अचानक से रोडवेज की बस के आगे बोनट पर चढ़ जाता है और उतरता नहीं है, बस को निकलने नहीं देता है। कुछ देर तक इस तरह से ये ड्रामा चलता रहा और फिर लोगों ने जबरदस्ती इसको बस से नीचे उतारा। तो आपके सामने तस्वीरें हैं उसी शख्स की जो रोडवेज की बस के आगे बोनट पर चढ़ गया और बस को आगे नहीं बढ़ने दे रहा था। आइए बढ़ते हैं आगे। महाराजगंज से खबर, जहां पर यज्ञ स्थल पर एक बड़ा हादसा हुआ। यज्ञ स्थल पर गिरी
टावर की दीवार, 2 साधुओं की मौत हो गई है। एक महिला साधु जो है वो घायल हुई है। पनियरा विशुनपुरवा गांव की ये घटना है। तो महाराजगंज में यज्ञ स्थल पर यह हादसा हुआ है। यज्ञ स्थल में हादसा हुआ जहां पर से 2 साधुओं की मौत की खबर है, जबकि एक महिला साधु घायल हुई है। और आइए ई विधान की हाईटेक ट्रेनिंग की अब बात करते हैं। ये आज की सबसे बड़ी खबर है। राजधानी लखनऊ से आती हुई अपडेट में आपको जानकारी दे इस खबर से जुड़ती हुई कि विधायकों की ट्रेनिंग का आज दूसरा दिन है। ट्रेनिंग सत्र को सीएम योगी संबोधित करने वाले हैं। समय दोपहर के 12:10 का है जब वो संबोधित करेंगे सत्र को, और उनके बाद 12:40 पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी संबोधित करने वाली हैं। नए विधायकों को पढ़ाया जाएगा आचरण का पाठ। मंत्रियों को ई विधान सिस्टम की ट्रेनिंग दी जाएगी। आज इसी ट्रेनिंग का दूसरा दिन है। सबकी सीट्स के आगे टैबलेट होगा जिस पर अब कोई भारी भरकम सामान साथ में नहीं लाना होगा, बैग साथ में नहीं लाना होगा, क्योंकि सारा का सारा सिस्टम जो है अब वो उसी टैबलेट के माध्यम से कंट्रोल होगा। तो यूपी में विधानमंडल की कार्यवाही इस बार पूरी तरह से पेपरलेस रहने वाली है। इस बार विधानमंडल का बजट सत्र जो है वो ई विधान प्रणाली से होगा। कल लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विधानसभा में ई विधान प्रणाली का उद्घाटन किया था और इस दौरान एक मंच पर फिर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और नेता विपक्ष अखिलेश यादव नजर आए थे। उत्तर प्रदेश ये विधानसभा ई विधान के रूप में बदल करके माननीय सदस्यों के कार्य को और भी सहज और सरल बना दी है। अब आपको बहुत मोटा बैग लेकर के आने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बहुत बार होता था कि माननीय सदस्य जब सदन में आते थे तो अपने एक सहायक को साथ में लेकर के चलते थे, और बहुत बार तो इस बात को लेकर के सुरक्षा कर्मियों के साथ उनकी बकझक होती थी कि साहब मेरा बैग लेकर के अंदर तक मेरा सहायक जाए। मुझे लगता है कि ई विधान के बाद आपका मैं अध्यक्ष जी से निवेदन करूंगा कि जहां आप पेपरलेस कर रहे हैं, वर्चुअल हमारी विधानसभा शुरू होने जा रही है, वहां हमारे जो पुराने सदस्य हैं उनकी हार्ड कॉपी तो रहेगी। और जहां तक ट्रेनिंग की बात है, क्योंकि अब सभी सदस्यों को एक साथ ट्रेनिंग मिलेगी, मैं अध्यक्ष जी से निवेदन करूंगा कि मैं और मुख्यमंत्री जी की अलग कराइए ट्रेनिंग। क्योंकि पता नहीं हम लोग जानेंगे चीजें कि नहीं जानेंगे। छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा, जल्द लौट रहे हैं। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस। पेट सफा, हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस। पेट सफा, हर रोग दफा। झांसी के रक्सा टोल प्लाजा पर खूनी संघर्ष, टोल के पैसे देने के विवाद में बीजेपी कार्यकर्ता और टोल कर्मियों के बीच मारपीट।
कानपुर में रिटायर्ड फौजी को दबंगों ने दौड़ा कर पीटा। फौजी की तहरीर पर 10 दबंगों के खिलाफ लूट मारपीट समेत गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज। कानपुर में ई बस कंडक्टर को ट्रैफिक के सिपाही से पैसे मांगना पड़ा भारी। ट्रैफिक सिपाही ने ड्राइवर पर चला दी लात। ट्रैफिक पुलिस कर्मी सस्पेंड। जौनपुर में युवक ने बनाई फेक आईडी, सोशल मीडिया पर डाला युवती का अश्लील वीडियो। पुलिस ने आरोपी युवक को किया गिरफ्तार। मथुरा रेलवे स्टेशन पर ट्रेन में बम रखे हुए होने की फर्जी सूचना से मचा हड़कंप। पातालकोट एक्सप्रेस की S5 बोगी में बम की मिली थी जानकारी। अयोध्या की RML अवध यूनिवर्सिटी की लापरवाही। सुल्तानपुर के छात्र छात्राओं पर पड़ी भारी। कमला नेहरू संस्थान के कई बच्चों को नहीं मिल पाया टैबलेट। OTT प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीम हुई पंचायत 2 यूजर्स बोले आते ही भौकाल मचा दिया। पिंक गाउन में ऐश्वर्या राय ने जीता फैंस का दिल तो रेड आउटफिट में दीपिका पादुकोण ने लूटी महफिल। स्कूल ड्रेस में करीना कपूर ने शेयर की 26 साल पुरानी तस्वीर, फोटो हो रही वायरल। हॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में दस्तक देंगी आलिया भट्ट। शूटिंग के लिए पहुंची विदेश। फिल्म हार्ट ऑफ स्टोन में आएंगी नजर। फिर गूंजेगा बाबू मोशाय का नाम। राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन की फिल्म आनंद का जल्द बनेगा रीमेक। ज्ञानवापी मामले में सुप्रीम कोर्ट का आदेश। जिला अदालत को ट्रांसफर किया केस। ज्ञानवापी पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश 8 हफ्ते तक प्रभावी रहेगा। 17 मई का अंतरिम आदेश। शिवलिंग मिलने वाली जगह की सुरक्षा के आदेश। वजू के लिए व्यवस्था कराने का भी आदेश। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हम जिला कोर्ट को निर्देश नहीं दे सकते, जिला जज अनुभवी होते हैं। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्ष ने कहा, सर्वे रिपोर्ट लीक की गई, जिस पर SC ने कहा सर्वे रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्ष ने ट्रायल कोर्ट के आदेश को बताया गैरकानूनी। आदेश पर रोक लगाने की मांग की। मुस्लिम पक्ष की अर्जी पर वाराणसी के जिला जज करेंगे फैसला। सुप्रीम कोर्ट में अब गर्मियों की छुट्टी के बाद जुलाई के दूसरे हफ्ते में होगी सुनवाई। झांसी में केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर का ज्ञानवापी सर्वे पर बड़ा बयान। कहा, जब मस्जिद का नाम ही सनातन शब्द के नाम पर है तो आखिर वो मस्जिद कैसे मानी जा सकती है।